आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जहाँ तक करुणानियोग की बात आती है तो ये कर्ण अनुयोग करुणानियोग ही है। जैसे हमारे भाई साहब का नाम कर्ण सिंह है, ये कर्ण सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, कर्ण ये परिणाम होते हैं। तुम्हारा मन है, तुम्हारे कुछ विचार हैं, और मन और विचारों को यदि आप पवित्र रख करके चलेंगे तो कर्ण आप सिंह बन जाएंगे। आप भी संसार में विजय प्राप्त कर सकते हो। और परिणामों को यदि हमने बिगाड़ दिया तो परिणामों को बिगाड़ने का दुष्परिणाम भी ऐसा निकलता है कि आप पूछिए मत। एक महाशय थे, अच्छे सदन परिवार से, राज्य सुख भोग सब कुछ उनको अच्छा था। उन्हें वैराग्य हो गया, दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके अपने बच्चे को राज्य संभला दिया और तप करने के लिए जंगल में चले गए। एक पेड़ के नीचे तप करने को बैठे थे और उसी समय वहाँ से कोई लोग गुजरे और उन्होंने कहा ये कैसे मुनिराज हैं, इन्होंने कैसे क्या दीक्षा ले ली। इतना राजपाट एक छोटे से राजकुमार को सौंप करके चले गए। राजकुमार के ऊपर भारी विपत्ति आई है, शत्रु राजा इस राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। शायद ऐसा ना हो कि इनका राज्य और राजकुमार दोनों भी छीन लिए जाएं। ये बात मुनिराज के कानों में पहुंची। ध्यान में तो बैठे थे किंतु उनका ध्यान कहीं और था। और वो जब ध्यान में ये बात सुनी कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है, मेरे राजकुमार पर आक्रमण हो रहा है, यदि इस समय मैं होता था तो मैं ऐसा युद्ध करता था, ऐसा जो हूँ प्रहार करता था जिससे शत्रु और शत्रु सेना भाग खड़ी हो गई होती, या मैं अपने शत्रुओं का सिर धड़ से अलग कर देता था। अशुभ विचारों में आ गए। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के जिला नासिक में स्थित रणमुकार तीर्थ विश्व भर में अपनी पावनता और भव्यता के लिए जाना जाता है। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथसागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से पुनीत और प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की चरण रज से धन्य रणमुकार तीर्थ आज तप, त्याग और साधना का केंद्र बन चुका है। रणमुकार तीर्थ में प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के सानिध्य में समय समय पर एक से बढ़कर एक धार्मिक और अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाले महाआयोजन होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में रणमुकार तीर्थ पर तप, त्याग और पवित्र साधनाओं से परिपूर्ण नवरात्रि महोत्सव 2025 आयोजित हुआ, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी देवी मां पद्मावती के श्री चरणों में समर्पित है। इस आयोजन को 22 सितंबर 2025 से शुरू किया गया, जो कि आगामी 2 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा। मेघा भरत कलेक्शन, नागपुर श्री मनीष जी जैन पंडा, अभिषेक जी जैन, शेषैवाला परिवार, सागर तिलकनगर, पीयूष जैन अहमदाबाद, श्री मानिक बाजार सनत पिंटू। सभी मिल जाते हैं। माता तब चरणों में आया हूँ, धूपम समर्पयामि। केला राम सुपारी आगे गुण थाल में भर, हो सुवर्ण थाल भर आया हूँ, दिव्य मधुर चूकम विफलों से लेकर अब मैं आया हूँ। मम सर्वगा सर्व उपस्थित माने सर्व सिद्धार्थम दिव्य फलम समर्पयामि। जल चंद्रा दिवस द्रव्य सजा कर कपड़े के लेकर आया हूँ। केसरिया साथ हो दूजा हाथ हो, क्या की सेना चली, मेरी मैया की सेना चली, ओ मैया की सेना चली।
यहाँ भक्त प्रतिदिन मां पद्मावती के श्री चरणों में आयोजित 9 दिवसीय पवित्र साधनामय सर्वसिद्धि अनुष्ठान में भाग लेकर स्वयं को धन्य करते हैं। पूजन अर्चन के सभी उपक्रमों में भक्तों को नमोकार तीर्थ में विराजमान पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का पावन सानिध्य व कुशल निर्देशन प्राप्त होता है। पूजन अर्चन के बाद भक्तगण मां पद्मावती के श्री चरणों में विविध अर्घ्य समर्पित कर सर्व कल्याण की भावना भाते हैं, तो वहीं तन मन से भक्ति नृत्य कर माता के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मेरी नाव चला जाओ, रोते को मेरी माँ चरणों से लगा जाओ, मारा हो माता मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतों का एक दिन मेरा मन ये कहता है। ये विश्व पटल पर नमोकार तीर्थ की यश कीर्ति ही है जो देश भर के भक्तगण नवरात्रि के महापावन अवसर पर यहाँ आयोजित नवरात्रि महोत्सव 2025 में महाभाग प्राप्त करने हेतु पधारे। वास्तव में नमोकार तीर्थ पर आयोजित इस नवरात्रि महोत्सव की भव्यता देखते ही बनती है, जो जैन धर्म की गौरव गाथा में 4 चांद लगाती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।